नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू AK इन्फोटेक चैनल। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस में जितना भी लोग प्रेजेंटली नौकरी कर रहा है उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। दोस्तों, एक फौजी आदमी रिक्रूट से लेके रिटायरमेंट होने तक वो आदमी कहीं सारा कुर्बानियाँ देना पड़ता है, कहीं सारा लोगों को खोना पड़ता है, अपना साथ वालों को, फैमिलीज में किसी मेंबर को, अपना बच्चों को, उनका खुशियों को खोना पड़ता है, कहीं सारा कुर्बानियाँ देना पड़ता है। लेकिन भाइयों, एक फौजी आदमी इतना सारा तकलीफ़ों को सामना करने के बाद रिटायर होते समय उन्होंने अपना खुद के लिए और परिवारों के लिए बहुत कुछ करना जरूरी होता है, कुछ बातें ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या बातें हैं इस वीडियो में देखेंगी। भाइयों, ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथी भाइयों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपका आगे अपडेट्स के लिए। चलिए वीडियो में चलते। भाइयों, हमारा साथ में जो गलतियां किया था हमने, वो गलती आप लोगों का साथ में ना हो, इसी वजह से हमने ये वीडियो आपका सामने लेके आया है। जरूर हर बात का ऊपर ध्यान रखिएगा। हमसे कुछ भी छूट जाता है आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि हमने आगे हर पॉइंट को इम्प्रूवाइज करके फिर आपका सामने कोई नया वीडियो लेके आएंगे और हर बातें आपसे बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा इस वीडियो को। एक सोल्जर रिटायर होते समय कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी होता है। वो क्या क्या बातें देखिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले आपको पहले से पता चल जाता है हमने 1 साल का बाद रिटायर होने वाला है। उस समय आपने सबसे पहले अपना 958 को निकालिएगा। ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो अपना वाइफ का और बच्चों का नेम और डेट ऑफ बर्थ को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे फैमिली पेंशन में और पेंशन जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपको सताएगा, जरूर सताएगा। हमारा साथ में ये प्रॉब्लम हो चुका है, आपका साथ में हो सकता है, इसलिए आप लोग पहले से ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुछ भी करेक्शन करना है पहले से करेक्शन करिएगा, आगे तकलीफ ना हो। और दूसरी बात देखिएगा, एंकेशमेंट का, आपका लीव का एंकेशमेंट का है। आपका जो रिकॉर्ड में 958 में कुछ पार्ट वार्डर हुआ होगा और आपका रिकॉर्ड ऑफिस में कुछ पार्ट वार्डर नहीं पहुंचा होगा, उसका वापस में आपने क्रॉस चेकिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि रिटायर जाने से पहले रिकॉर्ड ऑफिस का पास जो है पार्ट वार्डर है वही फाइनल माना जाता है। आपका पास 958 में जो रखा उसको फाइनल नहीं माना जाता है। इसी वजह से जब भी आपको मौका मिलता है रिकॉर्ड ऑफिस में जाइएगा और चेक करिएगा आपका कितना लीव एंकेशमेंट हुआ है। अगर कुछ भी बैलेंस है आप तुरंत उसको पार्ट वार्डर कराइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेडिकल कैटेगरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एक्चुअल में तकलीफ है पक्का आप कैटेगरी लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई भी जॉब बाहर इंतजार नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ, अपना इंडिया में एक नॉर्थ स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का अलावा साउथ स्टेट्स में कोई भी जगह पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। मुश्किल से 2% दिया जा रहा है। साउथ स्टेट में एक कर्नाटका को छोड़ के बाकी जगह में सिर्फ 2% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए। और दूसरी पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स में 10% जरूर दिया जा रहा है, लेकिन आजकल का जो कंपटीशन दुनिया में है, कहीं सारा लोग ग्रेजुएट करके खाली बैठा हुआ है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपना इंडिया के अंदर नहीं है। ये सच है, एक्चुअल बात मैं बताया जा रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कैटेगरी लेना है तो आप ले लीजिएगा। आप पहले सुना होगा ऑफिसर्स ने फौज से रिटायर होने से पहले 3-4 साल पहले से अपना कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी लिया जा रहा है। उन लोग ऑलरेडी सेटल्ड होने के बाद भी एक मेडिकल कैटेगरी इसलिए लिया जा रहा है, उनको
कहीं सारा बेनिफिट्स दिया जाता है, पेंशन में भी कहीं सारा फायदा होता है। वैसे अपना जवान का वार्स का लेवल में भी 4,000 से लेके 10,000 हर महीना फायदा होता है भाइयों। और ऊपर से आप बाहर आने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, खास करके कोरोना पैंडमिक का बाद। इसी वजह से भाइयों आप लोग कैटेगरी लीजिएगा, और आप बाहर जाने के बाद आपको जरूर प्राइवेट कंपनीज में जॉब मिल जाता है। उसमें भी लगभग 30,000 रुपये सैलरी मिलता है, और ऊपर से आपको 30,000 रुपये पेंशन भी मिलता है। इतना काफ़ी है एक आम आदमी जीने के लिए, गुजारा करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिएगा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। एक फौजी आदमी फौज में जाते समय 10वीं पढ़ के जाता है, उतना ही आप पार्ट वार्डर रहने दीजिएगा। बाकी आपने सर्विस का दौरान ओपन डिग्री, ओपन इंटर, ओपन पीजी वगैरह करता है, उनको वगैरह आपने पार्ट वार्डर मत कराइएगा। आपका पास क्वालिफिकेशन है, अच्छी बात है, उस सर्टिफिकेट्स को वैसे आपके पास रखिएगा। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, बाहर जाने के बाद उस सर्टिफिकेट अच्छी तरफ से आपने यूटिलाइज कर सकता है, जॉब के लिए भी अप्लाई करके अपना जॉब ले सकता है। आप पार्ट वार्डर करके डिस्चार्ज बुक में एंट्री करवा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10वीं लेवल का कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, और आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होता है। खास करके सैनिक बोर्ड का तरफ से जो भी जॉब मिलने वाला है वो आपने मिस कर सकता है। इसी वजह से बोला जा रहा हूं मैं, आपको गलती से भी ग्रेजुएशन का, इंटर का, उसके अलावा जो भी आपने पीजी वगैरह करता है उनका आपने पार्ट वार्डर मत कराइएगा। नेक्स्ट देखिएगा अप्लाई फॉर ECHS कार्ड्स एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर होने से पहले कम से कम 1 महीना पहले से आपने अपना ECHS कार्ड को अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता है, और उसमें जो भी डिटेल्स मदर, फादर, बच्चों का, वाइफ का, खुद का डिटेल्स भरता है, उसमें प्रॉपरली आपने 958 में जो भी डिटेल्स है मदर फादर का वगैरह, जो पुराना लोगों का, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होगा, उनको ध्यान से चेक करके उसका बाद आपने कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती करता है उसमें ऑब्जर्वेशन लगता है, बार बार आपने करेक्शन करके अपडेट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन होने में दिक्कत आता है रिकॉर्ड ऑफिस में, उस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स। कैंटीन स्मार्ट कार्ड में आपका रैंक का हिसाब से पहले से एक्सपायरी डेट दिया होगा, उसी हिसाब से अगर आप जाने के बाद भी 3 महीना तक एक्सपायरी डेट है, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप घर जाने के बाद भी अपना नज़दीक का कैंटीन में जाके आपने अपना जो कैंटीन स्मार्ट कार्ड है अप्लाई कर सकता है। ये कार्ड्स आने तक आपको पुराना कार्ड्स को यूटिलाइज कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर इन केस आप फौज से जाने से पहले आपका कार्ड से एक्सपायरी हो चुका है, तो आपने यूनिट से ही अपना कार्ड्स को अप्लाई कीजिएगा, अपना कार्ड्स लीजिएगा। वो कार्ड्स को आप बाहर भी कंट्री में किसी भी जगह से आपने अपना सामान ले सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखते भाइयों आप लोगों को अगर इस पॉइंट्स में कुछ भी दिक्कत है, अगर मैंने कोई भी पॉइंट को छूटा हूँ, तब आपने जरूर इस वीडियो का नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में इस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके और नया वीडियो बना के आपका सामने लेके आएंगे। अब देखिए भाइयों नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हमने, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। हमने पेंशन अकाउंट जब बनाता है तो जो भी अपना जो रिकॉर्ड्स में नेम है, अपना नाम और वाइफ का नाम है, बिल्कुल वो उसी का हिसाब से ये डिटेल्स होना जरूरी है। उसका अलावा हमने पहले DSP अकाउंट का नाम से बोला जाता था, अभी जो भी पेंशन आ रहा है एक जवान, उनका जो पेंशन अकाउंट है DSP पेंशन गोल्ड का नाम से बोला जाता है, उस अकाउंट को जरूर खुलवाइएगा। उसका बाद नेक्स्ट देखिएगा क्लाइम्स जितना भी है, CA, ट्रक, मूविंग अलाउंस, हायर ड्यूट का, फील्ड अलाउंसेस है, TD अलाउंसेस है, ये ऐसे इतना भी सारा है, पूरे का पूरा आप
रिटायर होने से पहले, यूनिट छोड़ने से पहले हर चीज़ को क्लियर कराइएगा, एक भी पैसा मत छोड़िएगा, क्योंकि मेहनत का पैसा है। एक एक दिन कैसे गुजारा होता है फौजी आदमी का हमको पता है, कितना तकलीफ होता है हमको पता है। इसी वजह से 1 रुपये भी मत छोड़िएगा, ध्यान से एक एक क्लेम को क्लियर कराइएगा, अपना पैसा लेके आइएगा। एक एक रुपये का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल में आने के बाद। उसका बाद देखिएगा एपी फंड हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुटी हो गया, उसका बाद लीव एनकेशमेंट का हो गया, एजीएफ का हो गया। ये सारा चीज़ है, आप पहले से आपके पास नोटेड होना चाहिए कितना अमाउंट आना चाहिए, और आया नहीं आया हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई करना होता है। खास करके एक एजीएफ का है, सर्विस में रहते समय इसका बेनिफिट्स अलग होता है, रिटायर होने के बाद बेनिफिट्स अलग होता है। इसका एजीएफ का एक बॉन्ड भी मिलता है आर्मी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस फंड का, उसमें नॉमिनी का भी नाम मेंशन किया जाता है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया जाता है, उसको भी आपने चेक कीजिएगा। उसके अलावा देखिएगा पीपीओ में वाइफ का नेम, चिल्ड्रंस का नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट डिटेल्स दिया जाता है, उनको भी ध्यान से चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद ही आपने ये पीपीओ को लीजिएगा। इस तरफ से भाइयों ये जितना भी पॉइंट्स है एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा, चेक लिस्ट बनाइएगा और एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिएगा। उसका बाद ही आपने अपना तैयारी करके फौज से निकलेगा भाइयों। अगर ये जितना भी पॉइंट्स है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अच्छा लगा तो जरूर अपना साथ वाला भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर और भी कुछ पॉइंट्स इंप्लीमेंट करना जरूरी है, कुछ पॉइंट्स ऐड करना जरूरी लगा आपको, तब आपने अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा सा इंप्लीमेंट करके आपको नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी बढ़िया सा अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगी। इसका मोटिवेशन के लिए ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज का इतना ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।